आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपना टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत सी टैप के बारे में। डब्ल्यूएचओ द्वारा सी टैप कार्यक्रम चलाया गया है। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा चलाए गए सी टैप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले सी टैप का फुल फॉर्म क्या है? कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, मतलब कि डब्ल्यूएचओ के पास जो भी तकनीकी जानकारी है, स्वास्थ्य से संबंधित, मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी है, तकनीकी जो भी जानकारी है, जैसे वेंटिलेटर से संबंधित या अन्य उपकरणों से संबंधित जो भी जानकारी है डब्ल्यूएचओ के पास, डब्ल्यूएचओ उसको वैश्विक समुदाय के साथ साझा करना चाहता है, जिससे वैश्विक समुदाय आगे आए और निश्चित रूप से कोविड 19 का कोई ना कोई हल निकल सके। तो कहने का मतलब है कि जो भी इसके पास टेक्नोलॉजी है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमारा है, जो डाटा है इनके पास, मेडिसिन पेटेंट जो है इनके पास, जो यूनाइटेड नेशन की भी टेक्नोलॉजी है मेडिकल के क्षेत्र में, मेकिंग वैक्सीन, जो इनसे जो दवाएं हम बनाते थे अभी तक, उन सबसे संबंधित कोई भी पेटेंट डब्ल्यूएचओ के पास है, तो डब्ल्यूएचओ उसको वैश्विक समुदाय को देना चाहता है, जिससे कि कोविड 19 का हम कोई हल निकाल सके। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सी टैप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो जो भी हमारे पास तकनीकी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास जो भी तकनीकी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो भी रिसर्च है, जो भी दवाओं पर शोध किया है उन्होंने, जो भी उपकरणों पर शोध किया है, मेडिकल उपकरणों पर शोध किया है, इन सब को वैश्विक समुदाय को देने की बात की जा रही है, जिससे वैश्विक समुदाय प्रयास करे और कोविड 19 का कोई ना कोई हल निकल सके। ठीक है, तो इसकी बात हो गई कि डब्ल्यूएचओ की जो हमारी वर्तमान मुहिम है वो क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है कि वर्तमान समय में 30 देशों ने, विश्व के 30 देशों ने इसको साइन भी कर लिया है। मतलब सी टैप के सिग्नेटरी कितने देश हो गए हैं? 30 हो गए हैं। अब आपको इसमें एक चीज यह जानना है कि क्या भारत ने इस पे साइन किया है? तो भारत ने सी टैप पर साइन नहीं किया। जो सी टैप एग्रीमेंट है, टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल एग्रीमेंट जो है डब्ल्यूएचओ का, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान ने इस पर साइन किया है। चीन ने इस पे साइन नहीं किया है, जापान ने नहीं किया है, अमेरिका ने नहीं किया है, फ्रांस ने नहीं। जो बड़े देश हैं, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने, जापान को लेकर किसी ने भी इस पर साइन नहीं किया है। जो छोटे छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्हीं में से कुछ देशों ने इस पर साइन किया है। तो सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या भारत ने किया है। तो भारत ने आज की डेट तक, जब तक ये वीडियो बन रही है, सी टैप मिशन पर साइन नहीं किया है। एक चीज यह जान लिया हमने। और कितने देश ने अभी तक साइन किया है? 30 देशों ने अभी तक साइन किया है। उद्देश्य है कि कोविड 19 से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकले, कोई ना कोई तकनीक विकसित हो, सभी के सहयोग द्वारा। इसी के लिए डब्ल्यूएचओ ने चलाया है। जब बात डब्ल्यूएचओ की आती है, एक चीज और जान लीजिएगा कि डब्ल्यूएचओ को हाल ही में छोड़ने वाला, डब्ल्यूएचओ से हाल ही में संबंध विच्छेद करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब बात हो रही है डब्ल्यूएचओ की, तो आपको सबसे पहले, आप जानते हैं कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पे वैश्विक संस्थाओं के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, और जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ये आपको पता हो गया। दूसरी बात आती है वैश्विक संस्थाओं के प्रमुख। तो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख कौन है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं टेड्रोस अधानो। और जो टेड्रोस अधानो हैं, ये इथियोपिया के रहने वाले हैं, मतलब इथियोपिया के नागरिक हैं। टेड्रोस अधानो वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं। अब आपने देख लिया इथियोपिया के हैं। जैसे ही बात इथियोपिया की आती है, तुरंत आपको एक व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम है अबे अहमद अली। इनका नाम क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इनको वर्ष 2019 में नोबेल पीस प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अबे अहमद अली को। क्यों दिया गया था? क्योंकि इनका सीमा विवाद था अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया से, जैसे भारत का पाकिस्तान या भारत का चीन से है।
उसी तरह से इनका सीमा विवाद था, सदियों से सीमा विवाद था इरिट्रिया से, और अब ये विवाद जो है इसका शांतिपूर्ण हल निकला है और उसी के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो कहां के रहने वाले हैं? इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात आती है, जब नोबेल शांति पुरस्कार की बात आती है तो भारतवंशी भी, भारत के एक व्यक्ति है, नाम है कैलाश सत्यार्थी। इनको वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके साथ दिया गया था वो भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो ये दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। और मलाला यूसुफजई की बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित एक मूवी बनी है, यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसका नाम है गुल मकई। ये भी पूछा जा सकता है कि गुल मकई किसके जीवन पर आधारित फिल्म है, तो मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित एक फिल्म है गुल मकई। कैलाश सत्यार्थी के बारे में बात करें तो कैलाश सत्यार्थी का एक फाउंडेशन है, नाम है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम हो गया है गुड बीप्स फाउंडेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त WHO के बारे में और क्या जानना है कि WHO ने अभी हाल ही में बताया कि विश्व में जो कैंसर के 10 मामले आते हैं, यदि विश्व में कैंसर के 10 मामले आते हैं तो उनमें से एक मामला भारत का होता है। मतलब विश्व के प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारत का है जो कैंसर से पीड़ित है। दूसरी बात, जब कैंसर की हो रही है तो कैंसर होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें 2 आपको याद रखना है। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये भारत में सबसे ज्यादा जो मामले देखने को मिलते हैं कैंसर के, वो ब्रेस्ट कैंसर के देखने को मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो कैंसर के मामले सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा लंग कैंसर के मामले वैश्विक स्तर पर सामने आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि WHO ने हाल ही में ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल प्रारंभ किया था। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी टू द पॉइंट सेक्शन के अंतर्गत बनाई थी। तो सिर्फ यहाँ पे आपको दवाओं को बता दे रहा हूं एक बार कि लोपिनाविर, रिटोनाविर, रेमडेसिविर और एक और दवा थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इन दवाओं का परीक्षण किया जा रहा था कि कौन सी दवा ज्यादा कारगर होगी। उसी मिशन का नाम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल। किसके द्वारा चालू किया गया था? WHO द्वारा चालू किया गया था। और एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि WHO ने बताया है कि विश्व में जो 13 सबसे भयंकर, सबसे गंभीर खतरों के बारे में WHO ने बताया है। जो स्वास्थ्य से संबंधित आने वाले समय में सबसे गंभीर खतरे होंगे उनमें 13 खतरे शामिल है। और इन 13 खतरों में जो सबसे टॉप पर है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जो सबसे खतरनाक, जो सबसे एक प्रकार से देखें सबसे घातक आने वाले समय में होगा, वो कौन सी बीमारी होगी? ग्लोबल, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिससे लिए आपको बोला जाता है कि बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग ना करें। तो अभी भी समय है, सचेत रहेंगे तो ये जो सबसे टॉप पर WHO द्वारा बताया गया खतरा है उससे आप सुरक्षित रहेंगे। तो याद रखिएगा WHO ने 13 खतरों के बारे में बताया था, टॉप पे था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दूसरी बात, WHO ने बताया था कि वर्ष 2020 को वो ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में मनाएगा। मतलब कोई भी संस्था होती हो बताती है कि हम इस वर्ष को इस रूप में लेके चलेंगे, इस रूप में मनाएंगे। तो WHO ने बताया था कि हम वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में मनाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो WHO के बारे में एक समग्र जानकारी आपको दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं आप संतुष्ट भी होंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।